सच मानो रीटा, तुम्हारे इस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ आसपास के इलाके में कोई भी डॉक्टर ना होने की वजह से लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि मैं क्या बताऊं। छोटी से छोटी बीमारी के लिए भी मीलों दूर वाशी हॉस्पिटल जाना पड़ता था, लेकिन अब तुम आ गई हो, सब कुछ बदल जाएगा। डॉक्टर सोमेश पांड्या, अंकल क्या यहाँ पहले डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर चुके हैं? हाँ, सिर्फ एक, लेकिन काफी पहले, शायद 7 साल पहले। खैर, ये तुम्हारा क्लिनिक है, बाकी सारा इंतजाम मैंने कर दिया है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फोन 1 हफ्ते में कनेक्ट हो जाएगा। 1 हफ्ता? कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरा मोबाइल यूज कर लो। अंकल पर मैं बेटा, मोबाइल... क्यों चिंता करती हो? जैसे ही तुम्हारा फोन शुरू हो जाएगा मैं मोबाइल वापस ले लूंगा। थैंक यू अंकल। आओ चलो। फोन तो काम करने लगा। अंकल तो कह रहे थे कि 1 हफ्ता लगेगा। हेलो डॉक्टर पांड्या? डॉक्टर पांड्या? नहीं, अब वो यहाँ नहीं है। मैं डॉक्टर रीटा बोल रही हूँ। देखिए रीटा जी, मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाइए प्लीज। देखिए, मैं आज ही यहाँ आई हूँ और अभी तक तो मैंने... डॉक्टर प्लीज, बातें करने का टाइम नहीं है, आप जल्दी आ जाइए, मेरी बेटी मर जाएगी। क्या हुआ आपकी बेटी को? मेरी बेटी को 104 बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उल्टी हो रही है उसे। मेरी 1 साल की बेटी, उसे बचा लीजिए प्लीज, मेरी राखी को बचा लीजिए। अच्छा, आप रहते कहाँ? अपना पता बताइए। 12/4 शैली विला। 12/4 शैली विला। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। सुनो बेटा, क्या शर्ली विला यही है? थैंक यू। हेलो, मैं डॉक्टर रीटा हूँ। वो बच्ची कहाँ है? बच्ची? हाँ, जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। देखिए, हम लोग यहाँ खड़े खड़े टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो आदमी कहाँ है जिसने मुझे फोन किया था? हमने किसी डॉक्टर को फोन नहीं किया। 1 मिनट। आशा, क्या तुमने किसी डॉक्टर को फोन किया था? नहीं तो। 12/4 यही है ना? जी हाँ। ओह, शायद मैंने गलत पता लिखा होगा। देखिए, मैं यहाँ नहीं हूँ। क्या आप यहाँ ऐसे किसी बच्ची को जानते हैं जो बीमार है? उनके यहाँ से फोन आया था और उन्होंने उस बच्ची का नाम भी बताया था। क्या नाम था? राखी। राखी? हाँ। क्या आप जानते हैं वो कहाँ रहती है? देखिए, मेरा वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना बहुत जरूरी है। क्या आप मुझे राखी का पता दे सकते हैं? जी, राखी तो यही रहती है, इसी घर में। क्या? और इतनी देर से आप लोग... कहाँ है वो? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि उसे 104 बुखार है, उसे उल्टियाँ हो रही है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हाँ, फोन तो मैंने किया था और मेरी बेटी को वही सब हुआ था जो आप कह रही हैं, लेकिन ये फोन मैंने आज नहीं किया। तो फिर? ये फोन मैंने आज से 7 साल पहले किया था। 7 साल पहले? जी हाँ, राखी की तबीयत बहुत खराब थी, करीबन 1 साल की थी वो। तब मैंने डॉक्टर पांड्या को फोन किया था। उस दिन अगर वो वक्त पर ना आते तो न जाने क्या हो जाता। राखी बेटा, आओ यहाँ आओ। आओ बेटे। आओ। हाँ मेरे बेटे, यही है राखी। 7 साल पहले किया गया फोन मुझे कैसे आ सकता है? अच्छा, तो डॉक्टर पांड्या की जगह नया डॉक्टर आ ही गया। कौन? कौन हो तुम? पंपिया कंपाउंडर। रत्नाकर साहब ने घर पर मैसेज छोड़ा था कि क्लिनिक फिर से खुल रहा है। कल से मुझे काम पर आना होगा। हाँ, अंकल ने मुझे बताया था, लेकिन तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो?
जिस रात से डॉक्टर पंड्या गए हैं तब से रात में ठीक से नींद नहीं आती। मैंने सोचा खुद ही चलकर देख लेता हूं कि क्लिनिक खुला भी है या नहीं। अब देख लिया, तसल्ली हो गई। सुबह काम पर आ जाऊंगा। एक मिनट सुना जरा, क्या तुम बता सकते हो कि डॉक्टर पांड्या क्यों चले गए? कुछ पता नहीं मैडम, कहाँ गए क्यों गए। बस से एक रात क्लिनिक से निकले और फिर गायब हो गए। गायब हो गए? हाँ मैडम, अब रात बहुत हो गई है, आप जाकर सो जाइए। अंकल को उस फोन के बारे में बताना चाहिए। फोन दे दे। तब तो ठीक था। अजीब फोन है, अपनी मर्जी से चलता है। अभी तो डेड था, अचानक काम करने लग गया। हेलो हेलो, हेलो हेलो, देखो अगर बात करनी है तो बोलो वरना फोन रख दो। ठीक है, मैं तुम्हें दवा लिख देती हूँ, बराबर देते रहना और फिर चेकअप के लिए भी आते रहना। मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ। डॉक्टर साहब हैं, जरा बुलाइए। डॉक्टर, मैडम वो फोन की कंप्लेंट आपने लिखवाई थी? हाँ, वो मेरा फोन ठीक से काम नहीं कर रहा। जब भी मैं फोन करना चाहती हूँ डेड हो जाता है, फिर घंटी बजने लग जाती है और फोन उठाती हूँ तो कोई आवाज ही नहीं आती। मैडम आपका फोन काम कैसे कर सकता है? अभी तक तो हमने कनेक्शन भी नहीं किया है। क्या मतलब? मतलब ये मैडम कि आपका कनेक्शन आज ही एक्सचेंज से पास हुआ है और जब तक मैं यहाँ से लाइन कनेक्ट नहीं करता आपका फोन काम कैसे कर सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे फोन आ रहे हैं और कल ही मैंने एक आदमी से बात भी की थी। क्या आपकी बात हुई है? क्या बात कर रही? आप जरा एक मिनट मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आइए आइए। डॉक्टर जरा पेशेंट को देखिए। आइए मैडम मेरे साथ आइए जरा। आप मुझे ले कहाँ जा रहे हैं? आप जरा चलिए तो मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए मैडम, ये आपके घर का जंक्शन बॉक्स है, सारी तारें इसी में से जा रही हैं। एक मिनट। ये देखिए, ये तार एक्सचेंज से सीधे चली आ रही है और जब तक मैं इस तार को आपके टेलीफोन के तार के साथ नहीं जोड़ता तब तक आपका फोन काम नहीं करेगा। अभी देखिए मैं आपके सामने जोड़ता हूं, अब आपका फोन काम करेगा और इससे पहले ना तो आपको कोई फोन आ सकता था और ना ही आप किसी को फोन कर सकते। अंकल मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फोन अभी भी काम नहीं कर रहा? नहीं अंकल, फोन तो ठीक है और मैं उसी फोन से बात कर रही हूँ, पर अंकल ये हो कैसे सकता है? बेटे अब अगर वो ब्लैंक कॉल्स फिर से आए तो तुम अपना फोन उस मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेना। फोन ट्रांसफर करने से क्या होगा? बेटे मोबाइल पे फोन करने वाले का नंबर आ जाता है, इससे हमको पता चल जाएगा कि ये ब्लैंक कॉल्स कौन कर रहा है और फिर हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। अच्छा अंकल, ये फोन ट्रांसफर कैसे करते हैं? अपने लैंडलाइन पर 191 डायल करना और उसके बाद मोबाइल का नंबर। ओके अंकल, मैं वैसा ही करूँ। थैंक यू, बाय। हेलो हेलो,
फोन यहाँ से आ रहा है, 8801-366। डबल 801366 यही नंबर था ना मैडम? हाँ, पर आप मुझे इस जंगल में क्यों ले आए हैं? क्यों? आप ही ने तो पुलिस में कंप्लेन लिखवाई थी कि आपके यहाँ ब्लैंक कॉल्स आते हैं और हमारा टेलीफोन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रहा। इसीलिए हम आपको और इंस्पेक्टर साहब को यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम आपको वो जगह भी दिखा दें जहां से आपके लिए फोन आते हैं। आइए इंस्पेक्टर साहब। फव्वारा? आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए। अरे ये फोन तो जला हुआ है और इसका कनेक्शन भी नहीं लगा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, आज से 10 साल पहले इस कॉटेज में आग लगी थी। सब कुछ जलकर भस्म हो गया, ये टेलीफोन भी। तब से ये फोन काम नहीं कर रहा। और तो और इंस्पेक्टर साहब, इस नंबर की एक्सचेंज आज से कई साल पहले बंद हो चुकी है। और ये मैडम कह रही हैं इस फोन से इनके कॉल्स आते हैं। पर मैं सच कह रही हूँ, कल रात मुझे इसी नंबर से फोन आया था। इन सब अजीब हादसों के पीछे कुछ ना कुछ मतलब तो जरूर होगा, मगर हेलो। नहीं, वो हाउस विजिट नहीं करती। अच्छा, मैं देखता हूँ। किसका फोन है कमरा? कोई आदमी है डॉक्टर, कहता है कि उसकी बीवी बहुत बीमार है, उसे देखने के लिए आपको घर बुला रहा है। मैंने उसे कहा कि आप रात में होम विजिट नहीं करती, पर वो आपसे बात करना चाहता है। क्या मैं उससे कह दूं कि आप बिजी हैं? नहीं, मैं बात करती हूँ। हेलो डॉक्टर, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? पैट्रिक टाउन से। आप अगर नहीं आएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा डॉक्टर, प्लीज। पर पैट्रिक टाउन तो यहाँ से बहुत दूर है। देखिए, आप ऐसा कीजिए, आपके आसपास ही कोई अच्छा डॉक्टर होगा, आप वहीं से किसी को बुला लीजिए। मैंने हर जगह फोन करके देख लिया डॉक्टर, इस वक्त कोई आने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं खुद आपको लेने आ जाता हूँ, प्लीज डॉक्टर। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। आप जानते हैं मेरा क्लिनिक कहाँ है? डॉक्टर, अगर आप मेरे साथ अभी नहीं आती तो न जाने मेरी पत्नी का क्या हाल होता। क्या हुआ आपकी पत्नी को? पता नहीं, मैं जब घर लौटा तो वो बेहोश थी। क्या उन्हें पहले भी ऐसे कभी हुआ था? नहीं। कभी कोई और बीमारी या एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पता नहीं आज अचानक कैसे। देखिए मिस्टर, देखिए हम लोग इतनी दूर आ गए हैं, आपका घर कब आएगा? बस आ ही जाएगा। आप मुझे लेने इतनी दूर आए, इससे तो अच्छा होता कि आप अपनी पत्नी को किसी हॉस्पिटल ले जाते, आपका टाइम बच जाता। आप मेरी पत्नी को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं खुद आपको छोड़ दूंगा। आप 2 मिनट रुकिए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। ऊपर बेडरूम में। अब चलिए, मैं आता हूँ। जी।
सॉरी मिस्टर स्वागत, आपकी पत्नी बेहोश नहीं है, ये मर चुकी है। मैं जानता हूँ। क्या? ये तो आपको बुलाया। आप जानते हैं मतलब? आपको कैसे पता चला कि इनकी मौत हुई है? आपने तो फोन पर कहा था कि ये बेहोश है। आपको फोन करने से पहले इनकी मौत हो गई। आपको पहले से पता था तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? डॉक्टर, मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए। अब मौत का कारण कुछ भी लिख दीजिए, कोई भी बीमारी है। आप क्या बकवास कर रहे हैं? देखिए, मैं इनकी डॉक्टर नहीं हूँ और मैं आपको जानती नहीं हूँ। इनकी मौत हुई कैसे? जहर खा लिया इन्होंने। डॉक्टर, आप मुझे इनकी मौत का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, प्लीज डॉक्टर। आप पागल तो नहीं हो गए? आपने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया? देखिए, ये एक पुलिस केस है और जब तक ये पता नहीं चल जाता कि इन्होंने खुद जहर खाया था या देखिए, मैं आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट डॉक्टर, जरा रुकिए प्लीज। आपकी एक छोटी सी जगह पर एक छोटी सी प्रैक्टिस है। आपको वहां फीस में कितने पैसे मिलते होंगे? कुछ भी नहीं। वहां लोगों के पास पैसे देने के लिए है कहां? आप कहना क्या चाहते हैं? आइए मैं बताता हूं। प्लीज प्लीज आइए। पूरे 2 लाख हैं इसमें। ये सब आपके हो सकते हैं अगर आपने मेरी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया तो। देखिए, एक मामूली से कागज के लिए आपको कीमती कागज मिल सकते हैं इतने। आप अपने आप को समझते क्या है? आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप मुझे रिश्वत दे सके? देखिए मिस्टर स्वागत, मेरे लिए किसी की जिंदगी इन पैसों से ज्यादा कीमती है और मुझे तो लगता है कि आप ही ने अपनी पत्नी का खून किया है। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। आप प्लीज दरवाजा खोलिए। आपको फोन करना है तो आप यहां से कर सकती है ना, प्लीज। मैं आपको रोकूंगा नहीं, प्लीज। तुमको ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा होता अगर तुमने मेरी बात मान ली होती। क्या हुआ मैडम? मैडम, ये आप क्या कर रही हैं? संभालिए अपने आप। वो आदमी कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आ गई? कौन सा आदमी? वही आदमी जिसने फोन किया था। उसने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है और वो बेहोश हो गई है, पर वो मरी हुई थी। वो आदमी मेरा भी खून करना चाहता था। वो मुझे 10:15 बजे के करीब लेने भी आया था। मैडम, 10:15 तो अभी तक बजे भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? मैं उस आदमी के साथ इतनी दूर तक गई, अब तक तो 11:30-12 बजे होने चाहिए। आप कहीं नहीं गई, कोई फोन नहीं आया। आप यहीं थी, इसी कमरे में। मैं खुद आपको देखने आया। तब आप सो रही थी। शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। ये सपना नहीं हो सकता। 10 बजे उस आदमी का फोन आया था। पहले तुमने सुना, फिर मेरी बात कराई। उसने कहा कि उसकी बीवी बेहोश है। मैं उसे देखने पैट्रिक टाउन भी गई थी। ये सपना नहीं हो सकता। ये सब कुछ सच में हुआ है मम्या। हाँ, ऐसा हुआ था, लेकिन आज नहीं, आज से 7 साल पहले उस रात भी एक फोन आया था। डॉक्टर पंड्या पेशेंट को देखने पैट्रिक टाउन गए और फिर वो कब वापस नहीं